हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के चैप्टर 11 का वर्कशीट 4 इसमें का मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 5 तक मैंने आपको सॉल्व कराया था। अब इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। मतलब समझ के करेंगे तो ये बहुत ईजी है, और अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आपको बहुत टफ लगेगा। इसलिए थोड़ा इसको क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ ए ट्राई एंगुलर फील्ड इज़ 3 times इट्स हाइट। इसमें इतनी बात को कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का फील्ड है, यानी एक खेत है जो ट्रायंगुलर शेप में है, और उसमें कह रहा है कि उसका जो बेस है, तो कह रहा है बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, यानी उसका जो बेस है वो इज़ 3 times इट हाइट। उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, उसके 3 times है, यानी 3 गुना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड, कह रहा है कि अगर इसे कल्टिवेट करने के लिए उस फील्ड को 36 पर हेक्टेयर इज़ इतना, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर में कल्टीवेशन करने के लिए फील्ड को 36 रुपये के हिसाब से पूरे फील्ड में 486 रुपये खर्च होते हैं। तो फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, तो कह रहा है कि इसका बेस और हाइट बताइए कि ये जो फील्ड आपकी है उसका बेस और हाइट कितना है। सो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने से पहले आप अगर बेसिकली समझना चाहते हैं तो डायग्राम को ड्रा कर लीजिए कि जैसे इसमें कह रहा है ट्रायंगुलर शेप में एक फील्ड है, तो पहले हम फील्ड को बना लेते हैं। सो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें एक डायग्राम को देखो बना लेते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं। फील्ड हमारी कैसी है? ट्रायंगुलर फील्ड है। कह रहा है कि ट्रायंगुलर जो हमारी फील्ड है उस फील्ड का बेस क्या है? हाइट का 3 गुना है। यानी हमारा अगर बेस मान लेते हैं कि x है, देखिए तो इसकी नहीं, कह रहा है कि बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 3 times इट हाइट, यानी जितना हमारा हाइट है, मान ले x है, तो इसके हाइट के 3 गुना, यानी कि 3x हमारा क्या होगा? बेस। देखिए ध्यान से देखिए, यही इतनी बात पकड़नी है इसमें कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, बेस यानी ये बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 3 times इट्स हाइट। इसके हाइट का, हाइट अगर x है तो इसका 3 times है, यानी 3 गुना है। ओके, देखिए तो ये अगर हाइट हमारी x हम मान लेते हैं, x मीटर है, तो हमारा बेस जो होगा वो कितना होगा? 3x मीटर। तो ये चीज़ हमको मानना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं, हमने क्या माना है? हाइट को। तो हम लिख देंगे कि लेट हाइट हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू है x मीटर। ये हम मान लेते हैं। पहले हमने इसी तो माना था कि हमारे ट्रायंगुलर फील्ड की हाइट कितनी है? x मीटर। अब ये देखिए, हम जब ये x मीटर है तो हमारा बेस कितना होगा? देयरफॉर द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 times कह रहा है ना, तो 3x मीटर। ये हाइट को हम मान लेंगे, और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइट का बेस जो है वो 3 गुना है, ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब हमको पहले देखो,
देखो बेटा, इसमें अगर हमको कोई भी चीज़, चाहे इसमें पानी डालना है खेत में, और या फिर इसमें जो है हमको कोई फसल उगानी है, कोई भी काम इसमें अगर करना है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि हमारी ये जो हमारा फील्ड है, इसका एरिया कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लें, यार ये कितनी जगह ले रहा है। जितना स्पेस ये लेगा वही उसका एरिया है, और उतने में ही हम उस जितना फील्ड में जो भी करना है, कल्टीवेटेड करना है और या फिर इसमें वाटरिंग करना है, जो भी करना है, फिर उसी बेस पे हम निकालते हैं कि कितना खर्च लगेगा, या तार लगवाना है, कोई भी चीज़ क्वेश्चन में पूछे तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। तो हम निकालते हैं इसका एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फार्मूला है। अब 1/2 का 1/2 लिखते हैं, इंटू बेस कितना हमारा है 3x, और इंटू हाइट कितनी है हमारी x मीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 इंटू 3x, x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और एरिया, अब चूंकि ये दोनों मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया, इसका क्या आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 × 3 यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन 2 मीटर का स्क्वायर। फार्मूला आपके बुक में क्वेश्चन में दिया है कि 1 हेक्टेयर इतने का है, तो इसे हम बना सकते हैं, इसे हम अपने फार्मूले को ये लिख सकते हैं कि चूँकि कह रहा है देखो कि 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर की। तो हम इससे अगर चाहें तो हम मीटर स्क्वायर को हमको हेक्टेयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इसमें फील्ड में खर्च बता रहा है वो हेक्टेयर के हिसाब से। देखो कह रहा है कि कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 36 पर हेक्टेयर, तो हमको ये जो हमारा एरिया निकालना होगा वो हेक्टेयर में ज्ञात करना होगा, कितने हेक्टेयर हमारी फील्ड है। इसके लिए हम चूँकि जब 10,000 मीटर स्क्वायर इतने हेक्टेयर के है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, 1/10,000 हेक्टेयर की। ओके, इतनी बात समझ में आई, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर की। तो अब हमको इतने मीटर को चेंज करना है हेक्टेयर में, तो इससे इसको गुणा कर देंगे, यानी अब हम चेंज करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/10,000, गुणा कर देंगे, इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हेक्टेयर में आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर अपॉन, इसका 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा, अपॉन 2 इंटू 10,000 हेक्टेयर। अब ये हमारे खेत का एरिया आ गया है हेक्टेयर में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड, अगर एक फील्ड को कल्टीवेटिंग करना है तो उसका पर हेक्टेयर का दाम 36 रुपये के हिसाब से पूरे खेत को उसने 486 रुपये खर्च किए। तो हमको अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलना पड़ेगा इसमें। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 हेक्टेयर में 36 रुपये लग रहा है उसके अनुसार। तो हमारा एरिया कितना आया है, पहले
हमारा एरिया आया है 3x² अपॉन 2 इंटू 10,000 रुपये। ये हमारा एरिया है। तो इसमें पर हेक्टेयर का दाम कितना दिया है क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि पर हेक्टेयर 36 रुपये, यानी 36 के हिसाब से 1 हेक्टेयर का दाम लगाने पर कुल कितना रुपए खर्च कर रहा है? 486 रुपये। 486 रुपये। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमको बेस और हाइट निकालना है। तो जब हमें x मालूम हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम अपना हाइट, हमारी हाइट पता चल जाएगी और बेस निकाल लेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जहाँ तक आपसे कट सकता है इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से 36 डिवाइड हो रहा है, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये सॉल्व हो गया। और अब ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये सब देखिए 3x को यहीं छोड़ दो, 3x² को यहीं रहने दीजिए और बाकी सबको उस तरफ ले जाइए। इक्वल टू जो पहले जहाँ है वहीं रखो, 486। अब ये नीचे है, देखिए डिवाइड है, ये उधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 10,000 अपॉन, अब ये इसके साथ मल्टीपल था तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड होगा, दूसरे साइड ले जाएंगे ना। ये हो गया। अभी यहाँ 3 भी बच रहा है, 3 को भी इधर ले आते हैं। तो x² इक्वल टू 486 इंटू 10,000 अपॉन 3 को भी इधर ले आए, 3 ये भी मल्टीपल में होगा ना, नीचे आएगा 3 इंटू 18। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किससे कट रहा है? 2 से देखते हैं, 2 9 जा 18, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। और अब क्या 3 से कोई कटेगी या 9 से देखते हैं। सो देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, और 9 से 81 जा रहा है, 9 9 जा 81। ख़त्म। ये देखो नीचे का सब सॉल्व हो गया। अब x² हमारा कितना आ गया? 9 इंटू 10,000। देखो बेटा, अगर इसको गुणा करते थे 19,000 आ जाएगा, तो अभी इसको हम ऐसे रहने दे देते हैं। x का स्क्वायर जब हम हटाते हैं, अब इसको सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि x² की। तो x को जब हम ये स्क्वायर को हटाया जाता है, दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये रूट में चेंज हो जाता है। ये रूट में चेंज, ये रूट यानी इधर का स्क्वायर जब हटा के इधर लाते हैं तो ये हमारा रूट बन जाता है। अब ये सारे अंक हमारे रूट के अंदर आ जाएंगे। और रूट जब हटाना होता है तो रूट तभी हटता है जब कोई संख्या हमें सेट में मिल जाए, इसका मतलब होता है जोड़े में। तो अब जैसे 9 है, अब यहाँ देखिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे 9 है तो 9 का मल्टीपल हम 2 सेट में करें, 3 इंटू 3, 3 3 का 9 होता है। तो ये देखिए एक जोड़ा मिल रहा है। अगर हमको जोड़ा मिल रहा है तो उसका एक लिख देंगे, सेट है तो, और रूट हट जाएगा। यानी अगर अंडर रूट 9 है ये, तो इसका अंडर रूट के अंदर है, और 3 गुणे 3 इसका गुणनखंड मैंने किया, यानी तो इसमें क्या हो, सेट हमें मिल गया। जब जोड़ा मिल जाता है तो जोड़े का एक लिख लेते हैं और रूट हट जाता है। ओके, समझ में आया? तो 9 का रूट हटाने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर इसको करने के लिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए रूट के अंदर हमारा 10,000 है। ओके, तो यहाँ देखिए इसका जब 2 सेट निकालेंगे तो देखो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, यानी कि 100 का गुणा करेंगे 10,000 आएगा ना, 100 इंटू 100 आया। तो 2 सेट इसका मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और एक सेट का एक निकाल लेंगे 100। तो इसका रूट हटाने के लिए
9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसका 3 आया, और गुणे इसका 10,000 का कितना आया, 100 आया। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 से 100 में 300। ये हमारा आ गया x। अब देखिए x हमारा आ गया। अब जब हमारा x 300 मीटर आया है तो x हमने किसको माना था, x तो हमने माना था उसको ना, हाइट को। तो अब हम लिख देते हैं कि 100 हाइट ऑफ ट्राइएंगुलर फील्ड इक्वल टू, हमने माना था x हमारा कितना आया 300, इक्वल टू आ गया है 300 मीटर। ये आपका एक आंसर आया। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइट के साथ साथ आप बेस भी बताइए ना, बेस भी बताना है। तो हम लिख देंगे कि बेस ऑफ ट्राइएंगुलर फील्ड इक्वल टू 3 टाइम्स था, यानी 3x था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, x की वैल्यू 300 आई है हमारी, इससे इसको मल्टीपल कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 900 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर आ जाता है। यही है आपका सॉल्यूशन इसका पूरा। आपको बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी फील्ड का अगर हमें वाटरिंग करना है, उसका आपको पैसा दिया गया है, और या फिर उसमें कल्टीवेटिंग करना है, कोई फसल उगानी है, उस पर जो खर्च लग रहा है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया निकालने के बाद फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना पर हेक्टेयर बता रहा है उसको हेक्टेयर में चेंज करके फिर इसको मल्टीपल कर देते हैं। क्वेश्चन के अनुसार लिखकर उसको सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई। यानी आपका हाइट निकालना हो या बेस निकालना हो या एल्टीट्यूड निकालना हो तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस क्वेश्चन को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।